Ganglia is situated in inside the organ, so the post ganglionic fiber will be short. तो इसलिए वहाँ पे जो वैसे लिखा है ऐसे उसको उसमें जो लिखा हुआ है कि it is supplied by the pre-ganglionic fiber because ganglia just near to the organ होगा और post ganglia और inside the organ होगा और post ganglionic fiber बहुत short होता है. लेकिन in contrast to this, in the sympathetic nervous system में क्या होता है, ganglia is near to the spinal cord, and here pre-ganglionic fiber is small, and this post-ganglionic fiber is long, and post-ganglionic fibers comes to the organ. जो यहाँ ganglia है वो it will be near to the spinal cord, and pre-ganglionic fiber is small and post-ganglionic fiber is large. So the effector organ में जो हमको दिखेगा एनाटॉमिकली which fiber will सप्लाई कर रहा है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है सिंपैथेटिक नर्वस को ही सप्लाई करना चाहिए तब इफेक्टेड ऑर्गन को, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर दोनों में होता है, लेकिन हमें दिखता क्या है, हमें दिखता है कि पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो खासकर इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें पारासिम्पैथेटिक फाइबर्स में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इंटर कर रहा है इफेक्टेड ऑर्गन में, बिकॉज गैंग्लिया इज सिचुएटेड इनसाइड द इफेक्टेड ऑर्गन. But whereas in the case of sympathetic fiber, there in the effector organ, which fiber will enter? Post ganglionic fiber, because here ganglia is situated near to the spinal cord in the ganglionic chain. So which fiber, कौन सा fiber हमको दिखेगा कि organ में जा रहा है? The post ganglionic सिंपैथेटिक फाइबर. लेकिन पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा फाइबर हमको दिखेगा? ये इफेक्टर ऑर्गन में जा रहा है, स्पेशली इन द गट में कौन सा फाइबर दिखेगा हमको? प्री गैंग्लियोनिक पारासिम्पैथेटिक फाइबर, बिकॉज गैंग्लिया इज सिचुएटेड नियर टू द ऑर्गन. ठीक है, इसीलिए ये ये चीज है. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ही सिर्फ सप्लाई करेगा, वहां पर गैंग्लिया भी है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी है, लेकिन जो ग्रॉस में दिखेगा हमको वो दिखेगा कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इंटर कर रहा है और इसमें parasympathetic fibers enter कर रहा है, whereas in the sympathetic nervous system post ganglionic sympathetic fiber is entering in the this organ. ठीक है, अब ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? हेलो? यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू. तो आप लोग, इसका मतलब है कि आप लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं. आप जो हम आगे का जो बताए हैं, बार बार इम्फेसाइज किए थे कि जो जनरल का पार्ट है, थोड़ा एनाटॉमिकल पार्ट है, वो भी समझने का जरूरत है. ये शुरू के 2 क्लास में जब उतना 2 लेक्चर 3 लेक्चर उसी में दिए हैं. इट इज इसेंशियल, बिकॉज तो इस तरह का कंफ्यूजन बाद में होता है. तो इसको क्लियर करने के लिए आगे थोड़ा उसका फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट हमको सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का थोड़ा क्लियर होना चाहिए. इसीलिए शुरू के 2-3 क्लास में जनरल एस्पेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ कंफ्यूजन. तो अभी हम क्या बाकी था, तो हम क्या पढ़ चुके सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज, एक्शन एंड टर्मिनेशन. टर्मिनेशन ऑफ एक्शन कैसे होगा नॉरएपिनेफ्रिन का? अभी बताए हैं, जल्दी बताओ, कोई बताओ. अपटेक 1 एंड अपटेक 2. अपटेक 1 क्या होता है? तो नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, this a transporter present on the presynaptic membrane of the axonal terminal, उसके द्वारा ये ट्रांसपोर्टर नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन is actively taken inside the cell. This is the uptake 1. Now in the cell monoamine oxidase are present.
सो ये जब एक्सोप्लाज्म में नॉरएपिनेफ्रिन रहेगा तो वो उसको डिग्रेड कर देगा, तो उसको एक्टिवली कहाँ लेना है, वेसिकुलर इनसाइड द वेसिकल। इनसाइड द वेसिकल कैसे जाएगा, बाय द वेसिकुलर अपटेक। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सोन अपटेक 1 एंड वेसिकुलर अपटेक। वेसिकुलर अपटेक कैसे होता है, वहां पे भी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर। वो वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जो एक्सोप्लाज्म में नॉरएपिनेफ्रिन होगा वो वेसिकल में उसके द्वारा अंदर चला जाएगा और वहां पे स्टोर हो, अगेन इट विल बी स्टोर्ड, और अगेन जब दूसरा नर्व इंपल्स आएगा तो अगेन दिस विल बी रिलीज एंड अगेन ये रिसाइकिल होगा, रिसाइकिल होके फिर से अपटेक प्रोसेस के द्वारा फिर से ये वेसिकल में स्टोर हो जाएगा। तो ये दिस इज एक्शन इज टर्मिनेटेड बाय अपटेक 1 एंड वेसिकुलर अपटेक, and another minor pathway of termination of action is the uptake 2. Here uptake 2 क्या होता है, uptake 2 होता है नॉर एड्रेनालिन, जो यहाँ जो आसपास के जो सेल्स होते हैं एडजॉइनिंग सेल्स उसमें वो चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अपटेक 2। वहां पे भी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दिस नॉरएपिनेफ्रिन को अपटेक 2 के द्वारा वहां से इस सिनेप्टिक साइट से रिमूव करते हैं। सो इन दिस वे एक्शन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन इज टर्मिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ अपटेक 1, अपटेक 2। अपटेक 1 इज द मेजर अपटेक प्रोसेस, मेजर पाथवे बाय विच एक्शन इज टर्मिनेटेड। ये याद रखेंगे, पूछेगा क्वेश्चन में, विच इज द मेजर पाथवे फॉर टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और तो क्या उसमें चॉइस रहेगा, अपटेक 1, अपटेक 2, वेसिकुलर अपटेक। तो क्या होगा, अपटेक 1। अपटेक 1 is the major pathway for the termination. Most of the norepinephrine is taken up again inside the exoplasm by the transporter present on the this axonal terminal. This process is called uptake 1. So this uptake 1 is inhibited by many drugs. This such as here this cocaine and tricyclic antidepressant. यहाँ जो है देखो ये ट्रांसपोर्टर है, नॉर एड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर का फिगर दिया हुआ है, ये अपटेक 1 के द्वारा सेल के अंदर आता है। सो इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए बेसिक स्टेप्स बता रहे हैं ताकि हम ड्रग का एक्शन समझा सकें कि ड्रग कौन से स्टेप पे काम करता है। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। अब जैसे देखो यहाँ ये ट्रांसपोर्टर है जो कि अपटेक 1 से नॉर एड्रेनालिन को इसका एक्शन को यहाँ से टर्मिनेट करता है, रिमूव करता है। और तो ये अगर इस ट्रांसपोर्टर को कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है, कोकेन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट और दिस ये नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स होता है रोबेक्सेटिन। ये दिस इनहिबिट्स द this inhibits the this transporter, नॉट दिस एमाइन ट्रांसपोर्टर। तो इससे क्या होगा, जब ये इसको इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा, तो ये अपटेक 1 ब्लॉक हो जाएगा। अपटेक 1 ब्लॉक होगा तो क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन एट द इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाएगा और देयर एक्शन विल नॉट बी टर्मिनेटेड एंड देयर विल बी ए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल अकर। क्यों, क्योंकि दिस concentration of noradrenaline increases due to the blockade of this uptake 1 process. तो ये ड्रग इस तरह से काम किया। now there are certain drugs such as this now one कैसे फीडबैक, यहाँ भी फीडबैक मैकेनिज्म होता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ जब ज्यादा नॉर एड्रेनालिन का रिलीज होने लगता है होता है तो फीडबैक मैकेनिज्म से इसका नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज और ट्रांसमिशन को इनहिबिट किया जाता, इनहिबिशन होता है।
है. This feedback inhibition is caused by a alpha 2 receptor present on the presynaptic membrane. Cholinergic transmission का feedback inhibition कैसे होता है? कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का फीडबैक इनहिबिशन किस रिसेप्टर से के थ्रू होता है? कौन सा रिसेप्टर प्रीसिनेप्टिक में? M2 and M4 में. हाँ, M2 रिसेप्टर इन द पेरीफेरी में M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिससे कि एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है और एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है. सो दिस इज द वन अगेन हियर आल्सो इन द cholinergic transmission. This alpha 2 receptor is present on the presynaptic membrane where the excess amount of norepinephrine or noradrenaline binds, and this induces the inhibition of the release of norepinephrine. So this is the feedback. This feedback mechanism is again here. This is the clonidine. Clonidine is the agonist of alpha 2 receptor. Agonist of alpha 2 receptor होगा तो क्या होगा? अल्फा 2 का एगोनिस्ट होगा. इसका मतलब कि इसको बाइंड करके अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा. तो स्टिमुलेट होने का क्या मतलब हुआ? अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो it will causes the inhibition of adrenergic transmission by the feedback mechanism. तो क्लोनिडीन का क्या एक्शन होता है? क्लोनिडीन का एक्शन होता है sympathetolytic इफेक्ट होता है, because it inhibits the adrenergic transmission by stimulating the alpha 2 receptor. तो इस तरह से आपको समझना है कि ये क्लोनिडीन कैसे एक्ट करता है. नाउ अनदर सेट ऑफ ड्रग इज द रिजर्पिन और गोनाथिडीन. ये क्या करता है? रिजर्पिन जो है वो वेसिकुलर जो स्टोरेज, पहला अपटेक 1 हुआ, देन आफ्टर अपटेक 1 दिस नॉरएड्रेनालिन इज स्टोर्ड इन द वेसिकल बाय वेसिकुलर अपटेक. This vesicular uptake is blocked by this reserpine and gonethidine. So reserpine and gonethidine in long term causes it depletes the synaptic vesicle from the noradrenaline storage, and it has the sympathetolytic effect. So यहाँ पे ये रिजर्पिन और ये किस तरह से काम किया ये. Now ट्रेनाइलसाइप्रोमाइन is blocks the monoamine oxidase enzyme. So this ये सब आप बाद में पढ़ेंगे हर एक, और फिर अगेन हम बताएंगे कि कैसे होता है, हर एक ड्रग किस तरह से काम होता है. Now आइसोप्रेनालिन क्या है, एटिनोलॉल क्या है? आइसोप्रेनालिन इज द एगोनिस्ट ऑफ बीटा रिसेप्टर. तो ये एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करेगा बाय स्टिमुलेटिंग द बीटा रिसेप्टर. नॉरएड्रेनालिन का लाइगेंड है, इसका नेचुरल लाइगेंड है नॉरएड्रेनालिन, बट आइसोप्रेनालिन इज अ ड्रग व्हिच again has the structural similarity with the noradrenaline, and it stimulates, binds with the beta receptor and stimulates the beta receptor like noradrenaline does. So it has the beta receptor agonistic effect, and thus it have the sympathetomimetic effect. So it comes under the sympathetomimetic drugs. Atenolol क्या है? Atenolol जो है, it is the antagonist of beta receptor. Atenolol beta 1 receptor पे mainly act करता है, and it is antagonist है. Antagonist है, it is mainly used in the case of क्या कब कहाँ ये atenolol यूज होता है? इन द केस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये यूज होता है. ये सब आगे बताएंगे कि किस तरह से इसका एक्शन होता है. इस तरह से आपको याद रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन ऑन विच डिफरेंट ड्रग्स एक्ट. तो यही हमें ध्यान रखना है व्हेन वी विल स्टडी द sympathetomimetic एंड sympathetolytic ड्रग्स. ठीक है, तो आज हम यही क्लास को खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैटेकोलामाइंस पढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म एंड अदर रिसेप्टर्स ऑफ द दिस कैटेकोलामाइंस.
उसके बाद से जब ये जो एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन का कंटेंट खत्म होगा, तब हम लोग parasympathetomimetic ड्रग्स, parasympathetolytic ड्रग्स एंड sympathetomimetic ड्रग एंड sympathetolytic ड्रग एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ये हेडिंग हम लोग का कंटेंट बाकी रहेगा, जिसमें कि आप जब sympathetomimetic या sympathetolytic ड्रग पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा एड्रेनर्जिक जो ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट बताए हैं और जो रिसेप्टर इसका पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी फिर आप एगोनिस्ट का इफेक्ट क्या होगा और एंटागोनिस्ट का इफेक्ट क्या होगा अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह से कोलिनर्जिक सिस्टम में भी हम parasympathetomimetic और parasympathetolytic ड्रग पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। किसी ने अटेंडेंस लिया है क्या? हेलो, किसी ने अटेंडेंस का स्नैपशॉट लिया है? यस मैम। मेरे को भेज देना। तुम लोग प्लीज भेज दिया करो, कोई भी एक स्टूडेंट लेके, मैं क्लास के दौरान नहीं ले पाती हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोग से बोलती हूँ कि यहाँ एक है फॉर्मेलिटी कि क्लास का अटेंडेंस भेजना है, तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट ड्यूरिंग द क्लास जब लगे कि फुल अटेंडेंस हो गया है, उस समय आप लोग अटेंडेंस का एक लेके स्नैप लेके और मेरे पर्सनल नॉट ग्रुप में नहीं भेजना है, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज भेज दोगे। तो अटेंडेंस मैं पिछले क्लास में भी मैं रिमाइंड नहीं करती हूँ तो कोई मेरे को नहीं भेजता है, तो इसलिए कोई भी एक स्टूडेंट लेके मेरे को भेज दोगे। आज जिसने भी लिया है मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये ड्रग का हम मोर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से ड्रग है जो कि कौन कौन सा स्टेप को अफेक्ट करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी टेक्स्ट बुक होगा आप लोग के पास उसको आप लोग पढ़ेंगे। और ये मैं आज जरूर से, मैं जितना भी पिछले का स्लाइड है मैं आज आप लोग को भेज देती हूँ, ग्रुप में ही भेज देती हूँ, तो सेकेंड हाफ तक मैं भेज दूंगी सारा कंप्लीट करके। कुछ कहीं कहीं कुछ इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैंने उसको पेंडिंग रखा था, मैं आज भेज दूंगी, ठीक है? तो विद दिस हम क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है।